25 मई के लॉन्ग मार्च के 25वें रोज यानी इतवार को चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अवाम को पेट्रोल की बढ़ती कीमतों और मजबूरी तौर पर बढ़ती महंगाई के खिलाफ रात 9 बजे सड़कों पर निकलने की कॉल देते हुए 10 बजे अपने खिताब में हुकूमत के खिलाफ आइंदा के लाहेमल का ऐलान करने का कह दिया है। दूसरी जानिब मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए सियासी कॉस्ट पर सख्त फैसले करने का दावा करने वाली हुकूमत 25 मई को तजुर्बे को बुनियाद बनाकर बज़ाहिर तहरीक इंसाफ को इस एहतजाज के लिए इजाजत देने पर रजामंद नजर नहीं आ रही। इसके साथ साथ मौजूदा असमियों को अमरीकी साजिश का नतीजा करार देने वाली तहरीक इंसाफ पंजाब में ऐवान की भरपूर सियासत जारी रखे हुए है और 20 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन उसी इलेक्शन कमीशन के तहत लड़ने की तैयारी कर रही है, जिसके सरबराह को इमरान खान नून लीग का रुकन तक कह चुके हैं। मुदाखलत और साजिश का फर्क एक मरतबा फिर सियासी बहस मुबाहिसे का महवर बन चुका है और इमरान खान हुकूमत के खिलाफ इतवार को क्या बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ अवाम को रिलीफ देने के बड़े चैलेंज और बढ़ती महंगाई का सामना करती मुत्तहिदा हुकूमत का इस पर रद्द अमल क्या होगा, यह एक सवाल है। प्रोग्राम पाकिस्तान का सवाल में खुशामदीद। मैं हूं सादुल हसन। आज के प्रोग्राम के आगाज में इन्हीं हम सियासी उमूर पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली जैदी साहब। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले सर हमें ये बता दें कि क्या बड़ा करने जा रहे हैं खान साहब और PTI हुकूमत के खिलाफ? देखें जी, पहली बात यह है कि ये सवाल पूछते हैं आप लोग, तो कभी भी कोई स्ट्रैटेजी जो होती है ना, वो टीवी के ऊपर बैठ के नहीं डिस्कस की जाती। जो खान साहब ने करना है वो कल ऐलान करेंगे। वो कल उन्होंने परसों यानी कि संडे को उन्होंने मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दी है और संडे को रात को 10 बजे उनका खिताब भी है। हमने कराची में भी एहतजाज की कॉल दी है। 8 बजे से लोग वहाँ आना खड़े शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। जो तारिक रोड के और जो चुरंगी है, अल्लाह वाला चुरंगी जिसे कहते हैं, वहाँ पे हमने एहतजाज की कॉल दी है और इंशाल्लाह लोग सारे आएंगे, अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराएंगे इस महंगाई के ख़िलाफ़ जिसने पूरी कौम की और मईशत की कमर तोड़ दी है और कोई चीज़ इनको समझ में नहीं आ रही है। आके बैठ गए, कब्ज़ा लेके तो बैठ गए हैं। कब्ज़ा ज़बरदस्त, इसे कब्ज़ा करना कहते ना, उन्होंने इलीगल कब्ज़ा किया है, लेकिन इनको पता नहीं कि इन्होंने करना क्या है। ना इन्होंने IMF डील हो रही है, ना टर्की ने इनको कोई लिफ्ट कराई, ना कतर ने कोई इनको लिफ्ट कराई, ना चाइना से कोई लिफ्ट मिल रही है, ना इनको कोई पूछ रहा है। बस ये जी एक इनकी मेरे ख्याल में आखिरी ख्वाहिश थी कि जी वज़ीर आज़म बन जाऊँ। वो आके बैठ गए। उधर जरदारी ने सबको बेवकूफ़ बना दिया, वो आराम से बैठ गया है। बच्चे को उसने अपनी ट्रेनिंग पे लगा दिया है, वो ट्रेनिंग कर रहे हैं जी फॉरेन मिनिस्टर बनने की। बाकी लोगों को वजीर बना दिया, बट सारे मुल्क से बाहर घूम रहे हैं और इनमें से किसी एक को नहीं पता कि किस तरह प्रेशर लिया जाता है, किस तरह इंटरनेशनल नेगोशिएशन की जाती है, किस तरह मुल्कों की मईशत को संभाला जाता है। और मुश्किल फैसले, 4 रुपए वाले मुश्किल फैसले, हमने 4 रुपए कीमत बढ़ाई थी तो ये ट्रक के ऊपर खड़ा होके पहुंच गए थे 300 SSU के लोग लेके और पता नहीं सारे वजीरों को, चीफ मिनिस्टर्स को, DCs को लेके इस्लामाबाद, और वहाँ जाके इनकी कांपे टांग गई। तो अभी 60 रुपए तो एक ही यानी कि 20 दिन में 115 रुपए पेट्रोल उन्होंने बढ़ा दिया है। तो इधर कुछ इनको समझ नहीं आ रही कि करना क्या है। और तो ये तो बिल्कुल एक तमाशा लगाया। अली जैदी साहब, इतवार के हवाले से आप बताइएगा, ये इतवार को जो आपका एहतजाज है, क्या ये धरने या फिर लॉन्ग मार्च में भी तब्दील हो सकता है? देखिए, इतवार को एहतजाज की कॉल दी है। पीसफुल प्रोटेस्ट करना हर पाकिस्तानी का जमहूरी हक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, में प्रोटेक्शन है उसके अंदर। हम एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं शाम को, रात को 8 बजे से ऑनवर्ड्स, और शहर में एक जगह। ना हम किसी से ज़बरदस्ती, ना कोई तोड़फोड़ करते हैं, ना हमारी कोई तशद्दुद की जमात है, ना हम गोली चलाते हैं, ना डंडा चलाते हैं। हम सादे पीसफुल लोग हैं। हमारे पास ख़वातीन, बच्चे, औरतें, बुज़ुर्ग, मर्द, जवान सब हमारे पास निकलते हैं, बिकॉज ये आम पाकिस्तानी लोग हैं जिनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिन्होंने हमें वोट दिया था और हमें इलेक्ट करके लेके आए थे। उनके वोट के साथ जो धोखा हुआ है और उसके बाद उनकी ज़िंदगियों के साथ जो धोखा कर रही है ये हुकूमत, इसके लिए प्रोटेस्ट की कॉल है। अब उसके बाद खान साहब ने जो 10 बजे खिताब करना है, उसमें क्या ऐलान करना है वो खान साहब। जैदी साहब, ये पुरअमन एहतजाज वाला दावा आपका 25 मई को भी था, लेकिन फिर हमने उसका रद्द-ए-अमल देखा। अभी भी बाजार ये लग रहा है कि हुकूमत कह रही है कि आपको एहतजाज नहीं करने देंगे क्योंकि वो 25 मई के तजुर्बे को बुनियाद बनाती है। तो अगर खुदा न खास्ता इतवार को हालात 25 मई जैसे ही हुए तो क्या रद्द-ए-अमल होगा आपका? रियासती दहशत गर्दी कभी मार्शल लॉ में इतनी नहीं हुई जितनी 25 मई को हुई थी कराची में। मार्शल लॉ में भी एहतजाज करने की एहतजाज होता था। ये जो उन्होंने हरकत 25 मई को पूरे पाकिस्तान में की है, मुझे ज़रा बताएं कि जी हुकूमत में ये बैठे हैं, पुलिस सारी इनके पास है, इंतज़ामिया सारी इनके पास है, इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है, फिर ये इमरान खान से इतना डर क्यों रहे हैं? ज़रा मुझे समझा दें, डर क्या है?
इसलिए कि पब्लिक मैंडेट इनके पास नहीं है और पब्लिक सपोर्ट इनके पास नहीं है। अवाम इमरान खान की कॉल पे लाखों की तादाद में बाहर आती है, तो वो अगर आती है तो क्या अवाम को घर से निकलना बंद कर दें? भाई ये अगर इस तरह की कोई हरकत करेंगे तो ये तो इनकी मुसीबत पड़ने लगी है, हमारा क्या है? ये अच्छा, और अपने आप ज़ैदी को जिंदा साहब, करेंगे। ये असेंबलियों के हवाले से आपका मौकिफ वाज़े क्या है? हमें मरकज और पंजाब में फर्क क्यों नजर आता है? क्योंकि मरकज में तो आपका मौकिफ है कि अमरीकी साजिश के नतीजे में हुकूमत तब्दील हुई तो आप इस्तीफे दे रहे हैं, असेंबलियों में नहीं जाते, लेकिन पंजाब में भी तो फिर आपके मुताबिक उसी साजिश के नतीजे में हुकूमत तब्दील हुई, वहां पर आपने अपना अपोजिशन लीडर भी रखा, डिप्टी अपोजिशन लीडर, पार्लिमानी लीडर, अब आप इंतखाबात भी लड़ रहे हैं, तो असेंबलियों के हवाले से आपके मौकिफ में फर्क क्यों है? देखिए, मैं आपको क्लैरिटी दे दूं, जो नेशनल असेंबली में हुआ, नेशनल असेंबली में एक फॉरेन फंडेड इंपोर्टेड गवर्नमेंट ला के रजीम चेंज हुआ, खुली खुली मुदाखलत हुई पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स में, बाहर से खुली खुली धमकियां दी गई पाकिस्तान को, और अंदर से जो बैठे हुए लोग थे, जरदारी और नवाज जो बाहर बैठा हुआ, वो वहाँ से बैठ के उसने और जरदारी ने और शहबाज ने और ये सारे टब्बर ने मिलके साजिश की, और इस साजिश के तहत ही आ गए। अब कोई कहता है साजिश की डेफिनेशन क्या है, तो वो भी मैं आपको आसान अल्फाज में समझा देता हूँ, और मैंने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी समझाया बड़े आसान अल्फाज में, कि अगर आप अपने पड़ोसी के घर के मुलाजिम को हुक्म देना शुरू कर देंगे तो आप पड़ोसी के घर में मुदाखलत कर रहे हैं। अगर आप उसको ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर देंगे, यानी कि आप उसको धमकी दे रहे हैं, और अगर वो नौकर या वो मुलाजिम अपने एम्प्लॉयर के खिलाफ आपके साथ मिलके काम करना शुरू कर दे, इसका मतलब हो गया कि वो साजिश कर रहा है। इसमें क्लैरिटी क्यों नहीं आ रही है आपको? साजिश तो इन्होंने की है, एक लंदन में बैठा हुआ है, एक बिलावल हाउस में बैठ के कर रहा था, एक्सेप्ट किया टीवी के ऊपर बैठ के कि सारा प्लान तो मैंने किया था, खुद एक्सेप्ट किया बिलावल ने भी और उसके अब्बा जरदारी ने भी कि प्लान हमने किया था। अब और कौन सी साजिश आपको नजर नहीं आ रही? सो देयरफॉर कंस्पिरेसी हुई है पाकिस्तान की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, और इस कंस्पिरेसी को हम एक्सपोज करके रहेंगे। हमने तो खत लिखा है, हमने नहीं, सदर मुमलिकत सुप्रीम कमांडर ऑफ पाकिस्तान आर्म फोर्सेस, उन्होंने खत लिखा है ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, वो एक कमीशन बनाए और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करे इसमें प्रॉब्लम क्या है। जहां तक आपने बात की असेंबली की, पंजाब असेंबली में जो 20 लोग हमारे डिस्क्वालीफाई हुए, इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया, कोर्ट से फारिग हुए, वहाँ पे बाई इलेक्शन हो रहा है, तो वो बाई इलेक्शन हम पंजाब असेंबली में लड़ेंगे। जब हम जीत जाएंगे तो हम इनको बताएंगे कि इनके पास है कुछ भी नहीं, इंशाल्लाह हम जीतेंगे, ताकि इनका जो बेटे को वजीर आला बनाया हुआ इसको तो फारिग करे ना, उसके बाद वजीर आजम की बारी भी आ जाएगी इंशाल्लाह। ज़ैदी साहब, यहीं पर सवाल आता है कि जल्द इंतखाबात के हवाले से आपका वाज़े मुतालबा है खान साहब का भी कि साफ शफाफ इंतखाबात हों, जो आपके मुताबिक मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के होते हुए नहीं हो सकते, लेकिन इसी इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के होते हुए आप पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात लड़ने जा रहे हैं। तो अगर आपको इस पूरे इंतखाबी अमल पर भरोसा नहीं है तो फिर किस भरोसे पर आप पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात लड़ रहे हैं? देखिए, इलेक्शन होने ही साफ शफाफ चाहिए, किसी के अंडर भी हो। कल जो कराची में तमाशा मचा था उसको आप इलेक्शन कहते हैं? यानी कि 5.5 लाख की रजिस्टर्ड वोटर में, जहां पे पिछले 2018 में एमक्यूएम को 60,000 वोट मिले थे और टीएलपी को शायद 40 मिले थे और हमें 26 मिले थे,